एक का खून का कतरा भी दे देगा, इतना जीव होगा समाज के लिए। ऐसे को जन्म दिया हमने। कई बार जेल चले जाते हैं, आपको इस बात का डर नहीं होता है? हम ना भाई, हमें डर नहीं होता। उनका बाप नहीं झुका, उनका बाबा नहीं झुका, आगे उनके पोते नहीं झुकते। कई बार जेल जा चुके हैं, हाँ भाई। कभी आपने ये नहीं कहा कि छोड़ दे ये सब, अब साधारण जिंदगी क्यों जिए? क्यों कहूँ? मुझे तो अपने बेटे पर गर्व है, नाज है। हम डरने वाले नहीं भाई किसी से। कोई राष्ट्रपति हो, हम किसी से नहीं झुकते भाई। किसी का माल नहीं चाहता, किसी की दौलत नहीं चाहती। मुझे इज्जत चाहिए, इज्जत चाहिए। इज्जत चाहिए, इज्जत से इतनी जीना चाहिए। जीतेंगे, जीत का होंगे। जीत के आएंगे। जी भाई, ना अपनी माँ को देखकर ना अपनी बहन को देखकर बेचारे को रोटी भी खाने का टाइम नहीं मिलता। एक पेंशन में सारा गुजारा करते हैं, अपने बच्चों का भी गुजारा करते हैं। और भैया उसका यो कहना है कि भाई वो तो नोट ही नहीं बना जो मुझे खरीद ला। अपने समाज के लिए लड़ा, जो अपने समाज को कोई नहीं चाहता तो उसे लड़ना पड़ा भाई, वो लड़ेगा। यह जरूरत पड़ी राजनीति में आने की। अखिलेश की सरकार भी आवे ठीक है, लेकिन बहन जी की सरकार सबसे बढ़िया रही। जब इसकी बिल्कुल मतलब इसी की सरकार थी, पूर्ण बहुमत से सरकार थी, तो इसकी सरकार बढ़िया थी। जनता के अंदर बहुत दर्द है, योगी सुनता तो नहीं उनकी कहीं भी, इसलिए वो वहां लड़ रहा जाएगा। वन मैन आर्मी है, भीम आर्मी है वह। द एक्टिविस्ट में आपका स्वागत है, मैं हूं अमान। और ये पीछे जो घर देख रहे हैं ये चंद्रशेखर रावण का है। आप देख सकते हैं ये घर बहुत साधारण घर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाय है, बच्चे हैं उनके, और ठीक हमारे पीछे आप देखिए चंद्रशेखर रावण जी की माँ है और उनकी बड़ी बहन है। हम माँ जी के पास जाएंगे और उनसे बात करेंगे। अम्मा जय भीम। इसकी बहन के लाल कर लो बस। आपसे बात करेंगे। अम्मा कैसी हो? ठीक हूँ, चल तो रही बीमारी भाई। बीमारी? तो भैया जी देखते नहीं है चंद्रशेखर भैया? हाँ, भैया को टाइम मिले तभी ना देखा। सारा दिन बाहर रहते हैं? सारा दिन बाहर है और उसमें बेचारे को रोटी भी खाने का टाइम नहीं मिलता। अच्छा। हाँ, तो गुस्सा नहीं करती हो? क्या करूँ गुस्सा कर, जब उसका काम ही हुई भाई। हाँ। वो समाज के खातर फिर रहा, भाग गया भी। अच्छा। ना अपनी माँ को देखकर ना अपनी बहन को देखकर। हाँ। फिर तो अपने जो अपने भी शरीर को नहीं देख सकता इंसान, जी जी जी। तो वो किसे देखेगा बताइए? उसके शरीर में भी बहुत दुख है। तो भैया भैया जी चुनाव लड़ रहे हैं गोरखपुर से। जी भाई। योगी जी के सामने पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और योगी जी के सामने क्या जरूरत पड़ी गोरखपुर जाने की? सब जरूरत है, अपना जगह छोड़कर। सब जरूरत है भी तो उत्तराखंड का अपनी जगह कहाँ छोड़ दी, उसकी तो जगह है गोरखपुर भाई। जो कोई जिसका मन जहाँ से करेगा वहां से लड़ेगा वो। अच्छा। हाँ, तो जीतेंगे इस बार? जीतेंगे, जीत का होंगे। जीत के आएंगे? जी भाई। आपसे वादा किए हैं? हाँ, मैं सब मेरे से वादा नहीं करा, मैं वादा कर रही। आप वादा कर रही हो? जी भाई, जीतेंगे? जीतेंगे। तो सिर्फ दलित समाज से वोट मिलेगा या हर समाज से उनको वोट मिलेगा? हर समाज से मिलेगा, हर समाज से। हर समाज से। जी भाई। अच्छा चलिए, अभी आपके घर पर हैं। मुझे लगा कि मैं जब आ रहा था तो सोचा कि घर चंद्रशेखर भैया का जो घर है आलीशान होगा। जब घर आते हैं तो बहुत साधारण है। और अम्मा आप भी साधारण हो, काहे? भैया हम सीधे हैं, सीधे राम के हैं। हाँ। हम अटपट नहीं जानते नाम भाई किसी का माल हड़पते। हाँ। भाई जितना हमारा वजूद हम उतने चलते हैं साधारण। तो इसलिए भाई हाँ। कि हमारी हम एक पिल्सन पर जीते हैं। अच्छा। और एक पिल्सन में सारा गुजारा करते हैं, अपने बच्चों का भी गुजारा करते हैं। और भैया उसका यो कहना है कि भाई वो तो नोट ही नहीं बना जो मुझे खरीद ला। तो भाई हम किसके ऊपर अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, किसके ऊपर आलीशान घर बनाएंगे? हम तो भाई पहले से जो हमारा पैसा हो वो सब लोगों के उसमें लग जा। हम तो पहले से हम तो कर पड़े याद करो, पड़े रहो कबाड़ी कहीं तो भाग पाऊँ। तो भाई हम तो ऐसे ही ठीक है। जब माँ लड़का कुछ बन जाएगा तो बेचारा अपना उसका जहाँ मन करेगा वहां रह लगा। बहुत निडर हैं, किसी को भी किसी के सामने झुकते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। कई बार जेल चले जाते हैं, आपको इस बात का डर नहीं होता है? हम ना भाई, हमें डर नहीं होता। उनका तो खानदानी पैसा। अच्छा। उनका बाप नहीं झुका, उनका बाबा नहीं झुका, आगे उनके पोते नहीं झुकते। उनके जैसे वो खानदान होगा वैसे ही बच्चे होंगे। हम नहीं झुकते किसी से, चाहे कोई लीडर हो, चाहे कोई भी हो, कोई राष्ट्रपति हो, हम किसी से नहीं झुकते भाई। हम तो अपने मन में रहते हैं, अपने मन से जीते हैं।
आखिर क्या जरूरत पड़ी उनको राजनीति में आने की? समाज अपने समाज के लिए लड़ रहा है, जी अपने समाज के लिए लड़ रहा है। जो अपने समाज को कोई नहीं चाहता जी। तो उसे लड़ना पड़ा भाई, वो लड़ेगा। तो यह जरूरत पड़ी राजनीति में आने की। आपके समाज से बहन जी भी हैं, बहन जी भी कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी जी हैं, भाई। तो क्या लगता है जो पुराने वोटर हैं या फिर जो नए वोटर हैं वो चंद्रशेखर को वोट देंगे कि बहन जी की तरफ जाएंगे? मर्जी है उनकी भाई, वो तो समाज है भाई, इसमें मर्जी है उनकी। हम किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती तो है नहीं ना भाई। हमारे पे इतने नोट है जो हम किसी को खरीद लेंगे? तो बेटा उनकी मर्जी है, जहाँ उनका जी करता वहाँ दे वोट देंगे, और जहाँ उनका मन मानता वहाँ रहेंगे, इधर जाएंगे। कई बार जेल जा चुके हैं, हाँ भाई। कभी आपने ये नहीं कहा कि छोड़ दे ये सब, अब साधारण जिंदगी क्यों जिए? क्यों कहूँ, क्यों कहूँ? कोई नहीं यही यही यहाँ यही दुनिया में जी सका, यही मुख्यमंत्री बन सका, यही प्रधानमंत्री बन सका, और नहीं बन सकता कोई? क्यों कहूँ? मुझे तो अपने बेटे पर गर्व है, नाज है। मैंने तो अपने तीनों बेटे दे रखे इसी काम में। मैं क्यों कहूँ? जनता के लिए। जनता के लिए भैया। बेटे मुझे किसी का माल नहीं चाहता, किसी की दौलत नहीं चाहती। मुझे इज्जत चाहिए, इज्जत चाहिए। इज्जत चाहिए, इज्जत से जीना चाहिए। एक और सवाल आपसे करते हैं, मान लीजिए वो जीत जाते हैं तो ये साधारण घर साधारण ही रहेगा या हर नेता की तरह बदलेगा? ऐसा ही रहेगा भाई, ये तो ऐसा ही रहेगा। ऐसा ही रहेगा। जब वो नोट ही नहीं बना जो तो खरीद लगा तो कैसा बन जाएगा आप बताइए? ये तो ऐसा ही और रहेगा। जिस तरीके से वो आधी रात में जिस वक्त लोग आते हैं उनके पास उनके साथ चले जाते हैं, उसके बाद भी जाएंगे? क्यों नहीं जाएगा? जब उनने इस बात की वाली कसम खा रखी, उनका वो पूरा वो करेगा, सहयोग देगा ना भाई। हमेशा खड़े रहेंगे। खड़ा रहेगा हमेशा, इतना जीव होगा, इतना खड़ा रहेगा। एक का खून का कतरा भी दे देगा, इतना जीव होगा समाज के लिए। ऐसे पुत्र को जन्म दिया हमने। फक्र है। हाँ फक्र है, हमें बहुत गुमान है अपने मूंछों बच्चे पर ताव देते रहते हैं। हाँ बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों? उनका खानदानी पैसा। अच्छा, ये शुरू से चलता है। हाँ उनका पापा की मुच्छा देखियो आप, कैसी मुच्छा उनके पापा की देखियो। इतनी उसकी तो बहुत छोटी छोटी, उनके उसके पापा की इतनी, उसके पापा की इतनी बड़ी बड़ी। अच्छा। हाँ उनके ताऊ जी कितनी बड़ी बड़ी थी। गांव में धाक हमारी, जैसे बाप माँ बाप हो खूंखार थे, बच्चे खूंखार हो। हम डरने वाले नहीं भाई किसी से। दलितों पर कई बार अत्याचार होता है और हर बार चंद्रशेखर रावण के पास लोग आते हैं, इनके पास क्यों आते हैं? उनके साथ खड़ा रहे हर टाइम, और जहाँ भी कुछ होगा वहीं जाएगा। और आपको भी अच्छा लगता है? मुझे भी अच्छा लगेगा। कई बार आपके पास लोग आते हैं तो नहीं रहते हैं भैया, तो क्या कहते हो आप? भैया जो उनका पीड़ा उसे सफल करते हैं, अच्छा। उन्हें पूछते हैं भाई तुम्हें क्या जरूरत है, क्या कमी है, उनका सारा काम करवाते हैं। तो उन्हें तो बच्चे यहाँ रहकर, हाँ उन्हें चाय पिलाते हैं, खाना खवाते हैं बेचारों को। हाँ। अखिलेश यादव से उनका गठबंधन होना था, अखिलेश यादव से नहीं हुआ, दुखी हो आप अखिलेश यादव से? क्या जरूरत है हमें दुखी होने की? नहीं भाई, हमें क्या जरूरत है दुखी होने की? क्यों दुखी हो? क्योंकि जब हमने अपना संगठन कर लिया, तो 3 वोट दे था। पहले उन्होंने कहा मैं 25 वोट दूंगा, फिर उन्होंने कहा मैं 3 दूंगा, 3 सीट दूंगा, फिर उन्होंने कह दिया कि एक वक्त क्या बताई थी 2 सीट का नहीं, वहाँ रामपुर से क्या बताया था, रामपुर में अकवा दूंगा। बड़ी बहन है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतिभा रानी। प्रतिभा रानी। भाई आपके चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और अपने क्षेत्र को छोड़कर गोरखपुर से लड़ रहे हैं, और एक ऐसे शख्स के सामने लड़ रहे हैं जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्या लगता है कहीं वो गलती तो नहीं कर रहे हैं? गलती नहीं कर रहा, बहुत बढ़िया कर रहा है। वहाँ की जनता से पूछो जाकर कितना दर्द है। किस तरह भाई को जिस दिन वो वहाँ गोरखपुर गए, किस तरह मिल कर रो रही थी, किस तरह अपना दुख बता रही थी उन्हें। जनता के अंदर बहुत दर्द है। योगी सुनता तो नहीं उनकी कहीं भी, इसलिए वो वहाँ लड़ रहा है जाकर। योगी जी ने भी तो कह रहे हैं हमने बहुत कुछ काम नहीं कर रखा। वहाँ की सड़कें भी उखड़ी पड़ी, पानी भरा पड़ा उनमें। मैं दिखा, अभी वीडियो पर नहीं डाली थी उस दिन गोरखपुर गए, भैया ने वीडियो डाल रखी उस सड़क की।
तो जब वहाँ गड्ढे हो रहे, किसी की सुनवाई नहीं हो रही, लोग मतलब दलित लोग तो इतने परेशान है वहां से कि किसी की कोई बात मानने नहीं जा रही। इस राशन को दे रहा है, राशन राशन खा लो बस, और भी तो कुछ चाह, घर भी चाह, आवास भी, नल के पानी सब कुछ चाह है नहीं। खाते में पैसे जा रहे हैं किसानों को, कहाँ जा रहे? 2,000 रुपए दे रहा, क्या हो रहा? गुंडा राज खत्म कर दिया। गुंडा राज खत्म होगा, शुरू हो रहा है गुंडा राज। अब तक गुंडा राज तो बहुत हो रहा है, इधर मारे इधर ही तो नहीं है, उधर देखो जाकर जहाँ हाथ रस कांड हो रहा, जहाँ लड़कियां 5-5 साल की लड़कियों के साथ रेप हो रहा, जहाँ लड़कियां पढ़ नहीं सकती, बाहर नहीं निकल सकती। मतलब उन्होंने दिया था नारा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बताओ कहाँ बच रही है और कहाँ पढ़ रही? कोरोना आ गया, सब स्कूल ठप्पा, तो फिर क्या करा? कोरोना काल में जिसके पास खाने के लिए नहीं था, कहते हैं हमने घर घर राशन दिया। उन्होंने दिया, इन्होंने चंद्रशेखर हमारे भाई ने दिया राशन, यहाँ बनता सबको घर घर राशन। एक भी आदमी ऐसा राजी से राशन नहीं दिया, और घरों में भर भर का बाहर भी बांट का आई। जहाँ तक उनके मतलब जितना उन पर बना उन्होंने इतना करा। राशन का क्या है? 2 दड़ी गेहूं दे दे, 1 दड़ी गेहूं दे दे, चावल दे दे, क्या हो रहा है? चने दे रहे, उस पर अपनी फोटो छाप रहे, क्यों भाई? फोटो बिना फोटो के भी तो जा सका वो, तेल चावल दाल जैसा भी दो भी दे रहे वे, बिना फोटो के भी जा सका वो। तो क्या करा से राशन का? राशन नहीं खावेंगे, पैसा भी चाह, बच्चों की पढ़ाई भी चाह, सबसे बड़ी तो शिक्षा की बात है। और जब शिक्षा ही नहीं होगी तो फिर बच्चे तो फिर पिछड़ेंगे ही। बताओ क्या करो फिर उसका? चंद्रशेखर रावण अगर जीत जाते हैं तो मुद्दा क्या रहेगा उनका? मुद्दा शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर। बच्चे जो जितने बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें फ्री शिक्षा दी जाएगी, स्वास्थ्य फ्री इलाज होगा उनका। बहुत मुद्दे हैं उनके तो। आंगनबाड़ियों के बारे में भी कहा उन्होंने, रसोइयों के बारे में भी कहा इन्होंने। तो पैसे 1 साल हो गया आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ा रखा, अब तक 1 रुपया नहीं दिया इन्होंने। बता क्या करें फिर उसका? कहना तो पड़ेगी फिर। और जब कोई बात हो, वादे तो कर ली थी इतने, उन्होंने दिया कुछ नहीं। जनता तो पूछो बाहर निकल कर, ये अपने पे तो कहा कम नहीं। सड़कें बनवा दी बढ़िया बढ़िया, कहाँ से क्या करो ना सड़कों में? तो लेस की पास करवाई सड़क थी पिछली, जौन सी इन्होंने बनवा दी। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी किसने ज्यादा काम किया उत्तर प्रदेश में, या फिर बहन जी? भाई पहला बहन जी करे करती काम, तो देख सही बात है, उसके उसमें बिजली भी बहुत आई। लेकिन फिर अखिलेश की सरकार भी आवे, ठीक है, लेकिन बहन जी की सरकार सबसे बढ़िया रही। जब इसकी बिल्कुल मतलब इसी की सरकार थी, पूर्ण बहुमत से सरकार थी, तो इसकी सरकार बढ़िया थी। जवान बच्चा आ गया, उसका भतीजा आएगा, उसे वोट। रावण की बात कर रहे हैं। हाँ, अब आप चाहती हैं कि चंद्रशेखर रावण उत्तर प्रदेश का मोर्चा संभाले? हाँ, वही संभालेगा, वही संभालेगा भाई। अखिलेश यादव से भी बातचीत बनते बनते रह गई। बनते बनते नाराज तो होंगे आप अखिलेश यादव से? अरे हम किसी से नाराज नहीं है, हम तो इस पर इतना करो, हम यो केला ही वो कर देगा, सब कुछ करके दिखा देगा। वन मैन आर्मी है क्या? वन मैन आर्मी है क्या? हाँ, वन मैन आर्मी है, भीम आर्मी है वाह। अच्छा, आसपास के लोग मतलब कहते होंगे आपको कि चंद्रशेखर की बहन है, तो कैसा लगता है? अच्छा लगा। क्या महसूस होता है? महसूस ऐसा हो कि भाई अब हम सब दुनिया, सब जिस गांव में चले जाओ, वही गांव जाना और वही जाना कि भाई चंद्रशेखर की बहन है। और जबकि हम कहीं नहीं बताते कि हम बहन उसकी। क्यों छुपाती हैं? छुपाते नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगता, अहंकार सा लगा अपने आप को। भाई नु बता रही कि हाँ भाई या मैं उसकी बहन हूँ, अहंकार सी लगा इस बात में। जो मैं जाना में तो जाना ही, अहंकार नहीं करना चाहिए ना, अहंकार उसके अंदर है, देखो रात दिन फिरा। आज के जमाने में जो छोटे मोटे नेता भी होते हैं, गाड़ियों पर घूमने का शौक होता है, महंगा घर, एसी, बहुत कुछ रखने का शौक होता है, इतने साधारण तरीके से कैसे रह लेती हैं? हम तो इस तरह रह लो, आदत पड़ रही है मतलब। और ये आदत बनी रहेगी या बदलेगी? नहीं नहीं, बनी रहेगी भाई, चाहे भाई किसी भी मुकाम पर, किसी भी मुकाम पर चले जाओ, ये आदत तो रहेगी। आसपास के लोग का समर्थन है? आसपास के लोगों का समर्थन है। और दलित समाज की बात, और भी कई समाज के लोग हैं, मुसलमान हैं, मुसलमान है। मुसलमानों का कैसा रवैया है चंद्रशेखर रावण के साथ? बहुत अच्छा रवैया भाई को, बहुत। देवबंद मैं मेरी ससुराल देवबंद में पड़ती है जी। देवबंद में भी इतना जुड़ान है भाई का कि भाई नुई कहा कि भाई चंद्रशेखर आजाद होना चाहिए इस बार तो देवबंद में। चलिए आखिरी सवाल आपसे करेंगे। गोरखपुर में चुनाव है, चंद्रशेखर रावण और योगी जी आमने सामने हैं।
10 मार्च को कौन वहां से जीतेगा? शेखर जीतेगा, चंद्रशेखर जीतेगा। पहली बार चुनाव लड़ हाँ हाँ, पहली बार लड़ रहा है, जीतेंगे भाई। जिस तरह से हमेशा लोगों के लिए हाजिर रहते हैं, जीतने के बाद वो कंटिन्यू रहेगा, आधी रात भी रहेगा खड़ा हुआ, वो तो सोता भी नहीं। पूरी रात देखो हम आवे, हम कह देगा भाई आज रुक जाइयो, कल को जाइयो। भाई चलो रुक गए भाई, मारा भाई आओगा तो इस बार बेचारा क्या हफ्ता वो 2 बजे आवा, को 3 बजे आवा, फिर अपने मोबाइल में काम करो जा। हम उसे छेड़ते हैं, जब समाज के लिए उतर रहा तो सबके लिए ऐसा ही है, जैसा वो मारा ऐसा ही सब समाज का, सर्व समाज का हो गया। आपसे कभी डांट सुने हैं, झगड़ा वगड़ा कभी हुआ है? झगड़े नहीं होते मेरे साथ। नहीं मतलब ऐसे ही बचपन में हम 3 भाई, हम 6 बाण भाई है। हम आज तक लड़े नहीं ना, हमारे में झगड़ा हुई आज तक की। डांट सुने हैं आपसे? ना डांट भी नहीं सुनता, मजाक बड़ा हुआ है और अच्छा, शौक है। हाँ, हम फिर सारे जब इकट्ठे हो जाना तो सारे एक जगह बैठ कर पूरी वो करते हैं। अम्मा आपसे डांट सुने हैं? नहीं भाई, मैंने कभी भी नहीं डांटा, कभी नहीं जिंदगी में डांटा, कभी नहीं डांटा। और मुझे डर लगता है उससे। डर लगता है किस बात से? मुझे डर लगता है भाई कि मेरा लड़का, मुझे मैं सोचती हूँ मैं, मगर मेरा बच्चा बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया तो मैं बोलती नहीं हूँ। तो माँ का और बहन का आशीर्वाद भाई के साथ है, और बहन और माँ इस उम्मीद में हैं कि गोरखपुर की जो जनता है चंद्रशेखर रावण को स्वीकार करेगी, और उत्तर प्रदेश का कहीं ना कहीं एक भविष्य भी है चंद्रशेखर रावण। तो वो जनता के लिए हमेशा हाजिर थे, हैं और रहेंगे जीतने के बाद भी, और ये घर भी इसी तरीके से रहेगा। बहुत साधारण लोग हैं और हमको भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, हमने बातचीत की। अब 10 मार्च किसको जनता स्वीकार करती है गोरखपुर से, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।